सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आपकी संस्कृत अध्यापिका। आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निकिता के तृतीय पाठ सिंहानुचारणम कथा को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले 2 पाठ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, वो दोनों आप लोगों के यूनिट टेस्ट में आएंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिंहानुचारणम कथा, इसका अर्थ क्या हुआ? सिंह माने होता है शेर और अनुचारणम माने होता है इसके अनुचरों की कथा, मतलब कहानी। शेर और उसके अनुचरों की कहानी। हितोपदेशा नामक नीति परक पुस्तक है जो अपनी बाल कथाओं और हित परक उपदेशों से जनसाधारण को शिक्षित एवं संस्कारित करती है। प्रस्तुत कथा में दुष्ट अनुचारी द्वारा अपने अधिकारी से किस प्रकार अतिथि को मरवा दिया जाता है, इस कूटनीति को उद्घाटित किया गया है। उद्घाटित माने दिखाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। कस्मिंचित् वनोददेशे वदोत्कट नाम सिंह स्म। कस्मिंचित् माने किसी, वनोददेशे जंगल के स्थान में, देशे आ गया सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर लग गया जंगल के स्थान में, सप्तमी विभक्ति में पे पर आता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो किसी जंगल के स्थान में, वन माने जंगल के स्थान में, मदोत्कट नाम का शेर, इस्मा माने था, मदोत्कट नाम का शेर था। तो शेर का नाम था मदोत्कट। अब इसका अर्थ होता है, मदोत्कट का अर्थ होता है घमंड से भरा हुआ, ठीक है। मदोत्कट का अर्थ होता है घमंड से भरा हुआ। तो और यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी जंगल के स्थान में मदोत्कट नाम का शेर था। तस्य सेवका स्त्रिया, उसके सेवका स्त्रिया माने तीन सेवक थे, ठीक है। उसके 3 सेवक थे। काको यानी कौआ, व्याघ्रो यानी बाघ, और जम्बुकश, शा जुड़ा हुआ है यानी कि चा माने होता है और, जब इसका संधि कर देंगे तो जम्बुकश, ठीक है। तो इसका जम्मू का मतलब होता है सियार या गीदड़, ठीक है। तो कौआ, बाघ और सियार। अथ ते भ्रमादिभि सार्थार्ध भ्रष्टा कश्चित उष्ट्रो दष्टा। अथ ते भ्रमादिभि, एक बार उन्होंने, ते माने उन्होंने, भ्रमादिभि माने घूमते हुए, सादात भ्रष्टा माने काफिले से अलग हुए किसी ऊंट को देखा। ते पृच्छत, उन्होंने पूछा, कुतो भवान आगता। कुतो माने भवान माने आप, कुतो माने कहाँ से, आगता माने आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। फिर से देख लो। ते पृच्छता, उन्होंने पूछा, कुतो भवान आगता, आप कहाँ से आए हैं। ते उष्ट्रा तान दृष्ट्वा आत्मवृतांतम अकथयत। ऊंट ने उनको देखकर अपनी कहानी को, अकथयत माने सुना दिया। ऊंट ने उनको देखकर अपनी कहानी सुना दी। यानी कि जब ऊंट ने उन तीनों लोगों को देखा, यानी कौवा, बाघ और सियार को देखा, तो उसने अपनी कहानी सुना दी। अब जो भी कहानी हुई कि किस प्रकार से वो अपने काफिले से अलग हुआ, किस प्रकार वो अपने मित्रों और अपने दोस्तों से अलग हो गया, ठीक है। ततस्ते, तब नीतवो सो, तब उन सब ने, नीतवो उसे ले जाकर, सिंहाय समर्पिता, शेर को सौंप दिया। तब उन सब ने उसे ले जाकर सिंहाय समर्पिता, शेर को सौंप दिया। मदोत्कट नाम का शेर था। तस्य सेवका स्त्रिया, उसके 3 सेवक थे। काको, व्याघ्रो, जम्बुकश, कौआ, बाघ और सियार। अथ ते भ्रमादिभि सादार्थ भ्रष्टा कश्चित उष्ट्रो दष्टवा, एक बार उन्होंने घूमते हुए काफिले से अलग हुए किसी ऊंट को देखा। ते पृच्छत, उन्होंने पूछा, कुतो भवान आगता, आप कहाँ से आए हैं। उष्ट्रा तान दृष्ट्वा आत्मवृतांतम अकथयत, ऊंट ने उनको देखकर अपनी कहानी को कह दिया। तथास्ते, तब उन सब ने उसको ले जाकर शेर के पास सौंप दिया, ठीक है। आगे देखिए। मित्रे सह उष्ट्रा प्राप्य सिंहेन तम उष्ट्रम अभयवाचम दत्वा चित्रकर्ण इति नाम कृत्वा स्थापिता। मित्रे सह यानी मित्रों के साथ। अब यहाँ पे मित्र, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन आ गया, ठीक है। मित्रों के साथ, सह यानी कि मित्रों के साथ, ऊंट को पाकर, प्राप्य माने पाकर, सिंहेन यानी शेर ने, यानी तम उष्ट्रम उस ऊंट से, उस ऊंट को, अभयवाचम यानी जीवन दान देकर, अभय मतलब जीवन दान देकर, चित्रकर्ण यह नाम रख दिया, ठीक है।
मतलब कि अगर शेर का वैसे स्वभाव क्या होता है कि वो जो जानवरों को मारकर खा जाता है, अपनी भूख को मिटाने के लिए उसको जानवरों को मारकर खाना होता है। लेकिन जब शेर ने उस ऊंट को अपने मित्रों के साथ देखा तो उसने उसको जीवन दान दे दिया और उसका नाम क्या रख दिया? चित्रकर्ण। कदाचित सिंहस्य शरीर वैकल्यात भूरि वृष्टि कारणात चा आरम अलिनस्ते अभवत। कदाचित माने कभी, सिंहस्य शरीर वैकल्यात शेर का शरीर, भूरि वृष्टि कारणात यानी बहुत अधिक बारिश होने के कारण, और आहारम अलिनस्ते भोजन की कमी के कारण उसका शरीर वैकल्यात माने अस्वस्थ हो गया। कभी शेर का शरीर बहुत अधिक वर्षा के कारण और भोजन ना मिलने के कारण उसका शरीर अस्वस्थ हो गया। कि कभी क्या हो गया कि एक बार बहुत बारिश हो गई और उस बारिश होने के कारण उसको भोजन नहीं मिला, इस कारण उसका शरीर कैसा हो गया? अस्वस्थ हो गया। वैकल्यात माने अस्वस्थ हो गया। चित्रकर्ण एव यथा स्वामी व्यापदति तथा अनुष्ठानितम। चित्रकर्ण ने कहा यथा स्वामी व्यापदति, जैसा स्वामी व्यापदति माने कहेंगे, तथा अनुष्ठानितम माने वैसा ही कीजिएगा। जैसा स्वामी कहेंगे वैसा ही कीजिएगा। काका ब्रूते, कौवे ने कहा इह समय परिशीर्णा स्वामी पापम अपि करिष्यति। इह समय माने इस समय, परिशीर्णा माने कमजोर, स्वामी पाप भी करेगा, अपि माने भी, करिष्यति माने करेगा। इस समय कमजोर स्वामी पाप भी करेगा। विवक्षिता किम करोति, भूखा क्या करता है? पापम यानी कि पाप। यदि कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उस समय उसको समझ नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। उस समय तो उसको भूख लगी होती है और उसे अगर वो चोरी करके भी खाता है तो वो उस समय उसको वो कार्य सही लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर जब शेर भूखा है तो उसके लिए भी वो कौवा जो कहता है कि इस समय जब स्वामी कमजोर हो गया तो वो क्या करेगा? वो पाप भी करेगा। ठीक है। इति संचित्य, ये सब सोचकर, सर्वे यानी सभी, सिंहनाटकम जगमु, शेर के पास, जगमु माने गए। ये सब सोचकर सभी लोग शेर के पास गए। सिंहेनुक्तम, शेर ने कहा, आर्तम किंचित प्राप्तम, भोजन के लिए कुछ मिला? शेर ने कहा भोजन के लिए कुछ मिला? तेक्तम, उन्होंने कहा, यत्नाद अपि न प्राप्तम किंचित। यत्नाद माने प्रयास करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त करने पर भी यानी प्रयास करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया है आपको यहाँ तक, और इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। इसको बार बार एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आप लाइव क्लास में मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपके इसके शब्दार्थ भी भेज रही हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट शब्दार्थ हैं वो लोग आप लोग अपनी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।